हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन बेफोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरिन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबुरल ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूँ तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही।
कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन बेफोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उसी मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन ग्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं
पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन बेफोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरिन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बना ने अभिनय किया है। फ्रैक्सेस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मैरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करे जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में
उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अब्नेफोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, ये इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन बेफोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरिन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वार्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी, जिसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला।
फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या न मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सबसे
फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2,500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, ये इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बैरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उसी मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की
बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बेरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा
तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योगों के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2,500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, ये इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ल्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उसी मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं।
और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसके एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी, जिसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ
एडियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2,500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर शील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थंड कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं,
जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक
क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या न मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उसी मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5
5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरिन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे।
यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिट्जगेराल्ड, आर्थर शील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहर के रूप में भूमिका निभा रही है। और बेरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी
चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करे जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, ये इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थंड कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में
मूवी में आपको नज़र आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वार्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उसी मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किन आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर
पॉल के रूम में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वार्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मैरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं।
और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूम में मूवी में आपको नज़र आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2,500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबर्ग ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू
फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूम में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2,500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ल्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी
फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूम में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्ध हास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जबुरल ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं।
एलिन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ड बर्नार्ड ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थन कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बैरी फिट्जगेराल्ड ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल
फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मे क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का एक और रिव्यू लेकर आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूं कि हम इस वीडियो में बस आपको एक रिव्यू देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में तो बस मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं तो आपको ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस मूवी है, या इस मूवी का नाम द क्वाइट मैन है। यह 1952 में बनी एक शानदार मूवी में से एक थी। और बात करूँ तो इस मूवी में को हम बोल सकते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माण जॉन वेन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, मरीन ओहारा, विक्टर मैकलेंगन, बेरी फिक्टर गेरोल्ड, आर्थर सील्ड और वर्ल्ड बर्नर ने अभिनय किया है। फ्रैंसिस नुगेट द्वारा लिखित पटकथा आयरिश लेखक मॉरिस वेल्स की 1933 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर प्रकाशित इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। इसे बाद में द ग्रीन रेसेस नामक संग्रह के बाद में रूप में प्रकाशित किया गया। फिल्म में विंटन होच द्वारा आयरिश ग्रामीण इलाकों की शानदार फोटोग्राफी को एक लंबा चरमोत्कर्ष वाला है अर्धहास्यपूर्ण मुक्केबाजी का दृश्य दिखाया गया है। बात करूँ तो और मूवी के जो अगर बजट था वो तो मात्र 1.7 मिलियन US डॉलर था, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 3.8 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। यह उस समय एक अच्छी कमाई करने वाली मूवियों में गिनी जाती थी। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी जो इतना अधिक रुपए कमा सके। तो यह मूवी उसी मूवी में से एक है जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार कमाई की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसने अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में रुपए भी कमाए थे। तो यह उस समय तो एक अच्छी खासी मूवियाँ हुआ करती थी। इस मूवी में जॉन वैन ने थंड कर्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जबकि मेरी विक्टर कैट दानाहार के रूप में भूमिका निभा रही है। और बेरी फिट्जसिमन्स ने माइकल किंग आगे फ्लैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बंड फादर पीटन लोरेंगन के रूप में है। डैन टोबिन के रूप में फ्रांसीसी फोर्ड हैं, जबकि आर्थर शील्ड रेवाल्ड सिरल फ्लेयर के रूप में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं। एलन क्रो एलिजाबेथ फ्लेयर के रूप में हैं, जबकि चार्ल्स बी फिट्जसिमन्स ह्यू फोर्ब्स के रूप में हैं। और बात करूँ तो जेम्स लिम्बन फादर पॉल के रूप में
मूवी में आपको नजर आएंगे। तो आपको तो ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर देखनी चाहिए। मूवी इतनी शानदार है कि आप इसके फैन हो जाएंगे। यह मैं अब बात करूं तो इसमें मैं रेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 5। 5 मैं दूंगा एक्टिंग की, फिर मैं 2 दूंगा मूवी की स्टोरी लाइन की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस मूवी में मेक क्रेग ने एक मछुआरे की भूमिका में नजर आए हैं, जबकि जोसेफ ए डियो मेलोना के रूप में नजर आ रहे हैं। और बात करूं तो मैं इस मूवी में उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या रहा, तो फिल्म रिपब्लिक पिक्चर की एक अलग ही स्तर की थी, जिसमें फोर्ड ने उस समय जोखिम भरे उद्योग के रूप में समर्थन किया। ये स्टूडियो को कम बजट की बी मूवीज के लिए जाना जाता था, जिसकी एकमात्र ऐसा मौका था कि ऐसी फिल्म रिलीज करी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला। फोर्ड ने 33 में कहानी पढ़ी और जल्द ही $10 में इसके अधिकार खरीद लिए। यह रिपब्लिक ने विचार खरीदा तो लेखक को $2500 का भुगतान किया। फिल्म बनने के अपने अंतिम भुगतान के रूप में उन्हें $3750 भी अलग से दिए गए। रिपब्लिक पिक्चर को ओहारा और वेन अभिनीत फोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म को वित्त पोषित करते समय यह काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा, जो बाद में आकर लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आया। यह अपने इसी काबिलियत की वजह से इसको ऑस्कर में जो नामांकन मिला था, इसको मिला या ना मिला उसकी तो मैं पता नहीं चला, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। कहानी काल्पनिक समुदाय इन्फिनिटी में घटित होती है और स्लाइगो में भी यह इस मूवी की शूटिंग की